बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का एक नया टॉपिक, लेक्चर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर 9, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स या किंगडम एनिमीलिया। हमारे साथ 5 किंगडम है। किंगडम प्लांटी को हम डिटेल से डिस्कस कर जा चुके हैं और आज का जो टॉपिक है वो है किंगडम एनिमीलिया का नेक्स्ट टॉपिक, विच वी कॉल क्लासिफिकेशन ऑन सेलुलर कंपोजिशन। किन के जानवरों की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो सेलुलर कंपोजिशन के बिहाफ पे हो। मीन कि एक ऑर्गेनिज्म कितने सेल का हो सकता है या कितने सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, आया उनमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होते हैं या नहीं होते। तो क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें, मैंने इससे पहले भी कहा था कि जानवरों की तादाद इंतहाई ज्यादा। वी कैन राइट हियर के जानवर प्लेनेट अर्थ पे क्या है, डायवर्स ग्रुप है। डायवर्स ग्रुप होने के नाते इनको वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में तकसीम किया गया। इनके अलावा सेलुलर कंपोजिशन के लेवल पे भी इनकी क्लासिफिकेशन हो गई है। तो सबसे पहले अगर हम सेलुलर कंपोजिशन के बेस पे देखें, कुछ ऐसे जानदार आपको मिलेंगे स्पेसिफिकली जानवरों में जिनको नाम दिया जाता है प्रोटोजोआ। क्या नाम दिया जाता है? प्रोटोजोआ। इसके मुकाबले में कुछ ऐसे हैं विच वी कॉल, बाद में डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह, पैराजोआ। व्हाट? पैराजोआ। और एक कैटेगरी है जिसका नाम है वी कॉल देम द मेटाजोआ या मेटाजोन्स या मेटाजोआ। अगर हम गौर कर लें, ये जो क्लासिफिकेशन मैंने इनकी 3 नाम जो लेके, एक इस बेस पे है सेलुलर कंपोजिशन पे कि इनकी बॉडी कितने सेल से बनी है। सबसे पहले हम लेते हैं द फर्स्ट क्लास विच वी कॉल द क्लास व्हाट, प्रोटोजोन या प्रोटोजोआ। अगर हम इस वर्ड प्रोटोजोआ को एक्सप्लोर करना चाहें तो 2 अल्फाज की कॉम्बिनेशन है, जिसमें से एक वर्ड आपको मिलेगा व्हाट, द प्रो से मुराद बिफोर, और यू कैन राइट हियर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव से मुराद जो काफी कदीम हो, प्रिमिटिव। और सेकंड वर्ड आप लोगों ने ज़ूलॉजी का ब्रांच का नाम सुना होगा, निकला है जू से। जू कहते हैं एनिमल को। किसको शाबस? एनिमल को। यानी प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं या थे, अभी भी मौजूद हैं, जो आजकल किंगडम प्रोटिस्टा में इनको रखा गया है। किस किंगडम में? किंगडम प्रोटिस्टा में। यानी इनके सेल में यूकैरियोट्स का मैं बता रहा हूं, यूकैरियोट्स हैं, इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, इनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस वी कैन से, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सारा कुछ होता है। जिनमें ना हो उनको मुनैरा में रखा गया, वी कॉल देम द प्रोकैरियोट। उनका अलग एक किंगडम है, उसको वहां पे अपने चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए गौर से, प्रोटोजोआ में हम उन एनिमल्स को लेंगे, दोज एनिमल्स यानी इससे बिलोंग करने वाले जो होंगे, दोज एनिमल्स ये वो जानवर होते हैं हुज बॉडीज, जिनका जिस्म क्या हो, हुज बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ, मुश्तमिल हो किस चीज पे, ओनली 1 सेल पे, जिनके जिस्म में जस्ट क्या हो शाबस, एक सेल हो, सिंगल सेल से जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हो, वी कैन कॉल या वी कैन से द यूनिसेलुलर एनिमल। कौन से एनिमल शाबस? यूनिसेलुलर एनिमल। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बेस पे सेलुलर कंपोजिशन को देखे तो इनकी बॉडी कितने सेल पे कंपोज है? जस्ट 1 सेल पे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है व्हाट, प्रोटोजोन या प्रोटोजोआ। अगर हम गौर कर लें किंगडम के हवाले से, तो ये प्लेस्ड हैं, रखे गए हैं कहां पे, एक किंगडम में जिसका नाम द किंगडम प्रोटिस्टा है। कौन सा? किंगडम प्रोटिस्टा। इनमें और भी कुछ एनिमल जो प्लांट से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या कुछ फंजाई लाइक होते हैं। अगर फंजाई हो तो अलग किंगडम, फंजाई लाइक होंगे तो प्रोटिस्टा, एनिमल हो तो अलग किंगडम, एनिमल लाइक हो तो किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है। सेम प्लांट हो तो किंगडम प्लांटी, प्लांट लाइक हो तो किंगडम प्रोटिस्टा में उनको रखा जाता है। अब क्वेश्चन ये है यहां पे कि हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म या एक एनिमल की बॉडी ऑर्गेनाइज जब बनती है तो उसमें डिफरेंट टिश्यू का होना चाहिए, इवन कि सबसे पहले देखेंगे सिस्टम का होना चाहिए।
ऑर्गन का होना चाहिए, और इससे पहले टिश्यू का होना चाहिए, सेल्स का होना चाहिए, सेल्स का। यहाँ पे जस्ट कितने सेल हैं? 1 सेल है। तो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल्स हैं जिनका जिस्म एक सेल से बना हो। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल एक पॉइंट को पिक कर लें और यहाँ पे पेन डाउन कर लें, वो ये कि इनको हम इसी ऑर्गेनिज्म या एनिमल का नाम दे सकते हैं कि अगरचे ये सिंगल सेल है, कैरी आउट कर सकती है ऑल इट्स वाइटल फंक्शन। ये जितनी भी वाइटल फंक्शंस हैं, यानी जितनी भी जरूरी अफआल हैं, काम हैं इनके, अगर इनको एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो तो सरफेस के जरिए, मेम्ब्रेन के जरिए करते हैं। एक्सक्रीशन हो तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल यूज किया जाता है। अगर मूवमेंट करना हो तो सीले या फ्लैजेला या कोई और सीडोपोडिया वगैरह यूज कर लेते हैं। अगर इनके अंदर फर्ज के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन हो तो माइटोकॉन्ड्रिया या मेजॉरिटी साइटोप्लाज्म इनकी प्रोसेस होती है। तो इसलिए हम इनको ऑर्गेनिज्म का नाम दे सकते हैं। सिंगल सेल है, अगरचे है सिंगल सेल, लेकिन कैरी आउट ऑल इट्स वाइटल फंक्शंस। यानी यहां पे आप लोग जस्ट एक पॉइंट को लिख लें, वो ये कि अगरचे एक सेल है लेकिन इनमें जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद इनके अंदर जो काम की तकसीम होती है वो एक सेल होने के नाते अमंग ऑर्गेनेलिस होती है। किन के दरमियान शाबाश? ऑर्गेनेलिस के दरमियान। यानी इन्होंने सारे काम ऑर्गेनेलिस पे छोड़े हैं। एक ऑर्गेनेलिस को कहा गया कि फलां फंक्शन अदा कर लो, एक ऑर्गेनेलिस से कहा गया कि आपका फलां। अच्छा, प्रोटोजोआ के बाद सेकंड क्लास वी कॉल देम द पैराजोआ। यहां पे भी वर्ड आप लोगों को जोआ का वर्ड मिलेगा। कौन सा शाबाश? जोआ या जोन या जोआ। जो प्लूरल है, जोन सिंगुलर है। मीन एनिमल। कौन सी एनिमल? गौर कर ली यहां पे। इसके मुकाबले में वी कैन से कि पैराजोआ आर सिंपल मल्टीसेलुलर। ये क्या है शाबाश? सिंपल मल्टीसेलुलर इसको आप लोग कह सकते हैं। जब मल्टीसेलुलर हो इससे मुराद के ये कितने सेल से बने होंगे? ज्यादा सेल से। यू कैन से कि इनकी बॉडी जो होगी, कंपोजिशन के लेवल पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इनकी बॉडी जो होगी इज कंपोज्ड ऑफ, अगर प्लूरल ले ले तो बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ, इनका जिस्म क्या होगा? कंपोज्ड ऑफ होगा मोर या मैनी सेल्स पे। तो यहां पे मैंने वर्ड लिखा मोर का। इनका जिस्म ज्यादा सेल पे मुश्तमिल होगा। लेकिन यहां पे यूनिक प्रॉपर्टी इनकी ये है कि इनके सेल जो हैं नॉट ऑर्गेनाइज्ड, मुनज्जम ऐसे नहीं होते कि जो एक स्पेसिफिक टिश्यू बनाए। नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू व्हाट? टिश्यू। इनके ना टिश्यू बनते हैं, और जब टिश्यू ना हो तो यू कैन से कि ना इनकी क्या होंगे? ऑर्गन्स होंगे। ना इनके ऑर्गन्स हो तो यू कैन से कि ना इनकी क्या होते हैं शाबाश? सिस्टम्स होते हैं। तो यू कैन राइट हियर कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें से ज्यादा सेल पाए जाते हो लेकिन सेलों की तरतीब ऐसी ना हो जो एक किसको परफॉर्म कर लिया, बना दे शाबाश? टिश्यू को। एक टिश्यू को नहीं बना सकते। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल वाले ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है किसका? पैराजोआ का। अगर हम पैराजोआ की एग्जांपल देखना चाहें तो आप लोगों के साथ काफी ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स में जो फाइलम मैंने लिखे थे 9, उनमें से एक फाइलम का नाम है व्हाट? पोरिफेरा। तो फाइलम पोरिफेरा जो है, इनके जानवर क्या है शाबाश? फाइलम पोरिफेरा के जानवर सारे के सारे आपको कैसे मिलेंगे शाबाश? पैराजोआ से बिलोंग करने वाले मिलेंगे। अगर आप लोग प्रोटोजोआ को देखना चाहें, इनकी एग्जांपल यहां पे लिख लें। इनकी एग्जांपल हमारे साथ क्या है शाबाश? एमेबा है। क्या है शाबाश? एमेबा। और भी ज्यादा है थर्ड की तरफ, जिसका नाम रखा जाता है व्हाट? मेटाजोआ। बेसिकली इसको हम नाम देते हैं मेटाजोआ, और इसमें मेन ग्रुप जो है उसका नाम रखा जाता है यूमेटाजोआ। व्हाट शाबाश? यूमेटाजोआ। जोआ से मुराद एनिमल, यू से मुराद ट्रू। आप लोगों ने यूकैरियोटिक का वर्ड सुना होगा। यानी बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि आप लोग सेलुलर कंपोजिशन पे तो मल्टी सेलुलर हैं, आप इन दो में से किससे बिलोंग करते हैं, तो वी बिलोंग टू द क्लास व्हाट? मेटाजोन्स या मेटाजोआ। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें जो बॉडी होंगे एनिमल्स के या बॉडीज होंगे, इनकी बॉडीज आर मेड
और यू कैन राइट हियर सेलुलर कंपोजिशन है तो सिंपल लिख सकते हैं बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ मोर सेल्स। कितने सेल्स पे? ज्यादा सेल पे। आप लोग यहां पे भी लिखेंगे कि यहां पे भी मोर सेल्स हैं, ऑफ कोर्स यहां पे भी मोर सेल्स हैं, लेकिन यहां पे जो मोर सेल्स बने हैं, इन मोर सेल का मतलब यह है कि इनकी तरतीब कुछ ऐसी बनी है कि इनमें ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू भी आपको मिलेंगे, नॉट ओनली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू, आपको ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स भी इनमें मिलेंगे, और इवन कि आप लोगों को यहाँ पे इनमें खास ऑर्गन सिस्टम भी आपको मिलेगा। तो सिंपल हम इनको कुछ यूं नाम देंगे कि मेटाजोन पैराजोआ के मुकाबले में ये सिंपल मल्टी हैं, तो यू कैन से कि हमारे साथ कॉम्प्लेक्स टाइप के मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में आते हैं। तो यू कैन राइट हियर के कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। एक पौधे नहीं बल्कि एनिमल्स को हम डिस्कस करें तो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर व्हाट आर दी मेटाजोन्स। अगर हम मेटाजोन्स के एग्जाम्पल को देखना चाहें तो ह्यूमन, डॉग, कैट, रैट्स एटसेट्रा, नॉट ओनली दे बल्कि यू कैन राइट हियर ऑल फाइलम, जितने भी फाइलम है, जैसे कि आप लोग फोरेफरा को छोड़ के सैलेंड्रेटा, नेमाटोडा, एनिलेडा, प्लेटीहेलमिन्थस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ऑल फाइलम से जितनी भी मेंबर्स बिलोंग करते हैं, सारे के सारे मेंबर्स हमारे साथ किस ग्रुप में आते हैं? मेटाजोआ के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन यही जानवरों की करते हैं जो मैंने यहाँ पे सेलुलर कंपोजिशन की बेस पे की, अब बॉडी के लेयर के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहां पे अगर हम गौर कर लें तो इनके दो क्लासेस बना दिए गए हैं। कितनी क्लासेस? दो, जिनमें से एक क्लास का नाम रखा जाता है द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। विच ऑर्गेनिज्म? डिप्लोब्लास्टिक। इसके मुकाबले में अगर सेकंड टाइप देख लें तो वी कॉल देम द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स। अब हमारे साथ कुछ एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक हैं और कुछ एनिमल्स क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। लेकिन ये नोट कर लें कि डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये हम किसकी क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं? मेटाजोआ के, ना के पैराजोआ के, क्योंकि ये तो सिंपल मल्टीसेलुलर थे। ये वो हैं जिनमें टिश्यू भी हो, ये वो हैं जिनमें स्पेसिफिक लेयर्स की अरेंजमेंट हो। तो यहां पे आप लोग सिंपल लिख सकते हैं, अगर हम गौर कर लें यहां पे वर्ड डाई, यहां पे ट्राई का वर्ड यूज है, तो सिंपल यहां पे मैं कुछ यूं लिखूंगा कि डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के लेयर्स, बॉडी इनकी जो बनी होगी 2 लेयर से बनी होगी। कितने लेयर से? 2 लेयर्स, यानी इनकी बॉडी इब्तिदाई मराहिल में 2 लेयर से बनी थी। अब ये लेयर्स क्या होते हैं? गौर कर लें, जब हम जाइगोट के स्टेज में होते हैं, मीन के फादर का स्पर्म आके मदर के एग को फर्टिलाइज कर जाता है, तो उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद एक स्टेज आता है जब जाइगोट में डिवीजन होती है जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेज आता है जिसका नाम ब्लास्टूला रखा जाता है। क्या? ब्लास्टूला। तो फिर ब्लास्टूला में कुछ के 2 लेयर्स बनते हैं और कुछ में 3 लेयर्स बनते हैं। जिनके 2 लेयर्स हो, एम्ब्रियोनिक स्टेज का मैं कह रहा हूं, तो वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। जिनकी बॉडी में कितने लेयर्स हो शाबस? 3 लेयर्स हो। लेकिन कब? एक 3 लेयर्स अब नहीं होते, एक 3 लेयर्स अब क्या है शाबस? वी कैन से कि 3 लेयर से हमारे ऑर्गन्स बने हैं। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर एक एनिमल में क्या हो शाबस? 3 लेयर्स हो, वी कॉल देम द ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर बॉडी कब एम्ब्रियो की स्टेज में हो, लेयर्स कितनी हो शाबस? 2, तो वी कॉल देम द डिप्लोब्लास्टिक। अब देखें, आपसे कोई पूछे कि आपका स्किन क्या है? स्किन आजकल ऑर्गन है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक एक्टोडर्म हुआ करता था, एक लेयर हुआ करता था। तो जितने ऑर्गेनिज्म 2 लेयर ऑफ सेल के अरेंजमेंट से बनी हो, वी कॉल देम द डिप्लोब्लास्टिक। उन लेयर्स के नाम ए हैं। एक लेयर का नाम रखा जाता है द एक्टोडर्म। व्हाट? एक्टोडर्म। और एक का नाम रखा जाता है द एंडोडर्म। एक एक्टोडर्म हुआ और एक
एंडोडर्म हुआ। इसके मुकाबले में अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की तरफ आ जाएं तो इसमें भी बॉडी की क्या होंगे शाबाश, लेयर्स होते हैं। लेकिन कितने लेयर्स, इनके आप लोग 3 लेयर्स बनाओगे। कितने लेयर्स, 3। इसमें से एक का नाम यही आप लोग यहां से उठा के वहां पे कॉपी कर सकते हैं। वी कॉल देम द आउटर लेयर। एक्टो से मुराद आउटर लेयर। और दरमियान वाला लेयर जो यहां पे नहीं बना था, यहां पे इनका बनता है, वी कॉल देम द मेसोडर्म। और एक बिल्कुल अंदर वाला होता है, वी कॉल देम द एंडोडर्म। तो जिनमें 3 लेयर्स हो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जिनसे बॉडी बनी हो, वी कॉल देम द प्रिमिटिव लेयर्स। प्रिमिटिव टिश्यूज, ये हमारे पहले की टिश्यूज थे, आजकल के आर्गन्स कंसिडर किए जाते हैं। आपसे कोई पूछे स्टमक, हम कहते हैं आर्गन, लेकिन ये आर्गन एम्ब्रियोनिक स्टेज में किससे डेवलप हो चुका है, मेसोडर्म से या एंडोडर्म से। समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक स्टेज में बॉडी 2 लेयर्स की अरेंजमेंट थी और कुछ में लेयर्स की अरेंजमेंट 3 थी। जो 2 लेयर्स वाले थे इनका एक लेयर एक्टो, एक का नाम एंडो, और जो 3 लेयर्स वाले थे उनमें एक्टो, मीजो और एंडो। लफ्ज क्लियर कट आप लोगों को मतलब वाज़ेह करता है। एक्टो मीन आउटसाइड, डर्म मीन स्किन, ये बाहर वाला स्किन था एम्ब्रियो का। मीजो मीन दरमियाना, डर्म मीन स्किन, एंडो मीन बिल्कुल अंदर की तरफ, और डर्म मीन स्किन। तो इन लेयर से हम मिलके बने हैं बाद में। अब हमारे आर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, आपको क्या नहीं मिलेगा शाबाश, ये एक्टो, एंडो, मेसोडर्म नहीं मिलेंगे, ये आजकल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन कि जो डिप्लोब्लास्टिक हैं इनके एक्टोडर्म और इनके एंडोडर्म के दरमियान कुछ है। ऑफ कोर्स आपको मिलेगा कि यहां पे एक जेली लाइक मटेरियल है। क्या शाबाश, जेली लाइक मटेरियल। जेली जानते हो ना, जेली लाइक मटेरियल आपको मिलेगा। जेली लाइक मटेरियल का एक खास नाम रखा जाता है, दैट इज वी कॉल देम द मीजोग्लिया। व्हाट, मीजोग्लिया इसका नाम दिया जाता है। तो इनके दरमियान बतौर पैकिंग मटेरियल यूज किया जाता है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के जो दरमियान वाला हिस्सा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म का दरमियान वाला पोर्शन, ये मीजोग्लिया कहलाती है। जेली लाइक ये लेयर नहीं है, जस्ट एक सब्सटेंस है, फ्लूइड है। जबकि अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक को देखा जाए तो इनमें एक्टो, एंडो और मेसोडर्म होते हैं। आते हैं डायग्राम की तरफ। अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में या ब्लास्टूला स्टेज में जब जाइगोट में क्लीवेज होता है तो क्या बनता है शाबाश, ब्लास्टूला। तो ये जो मैं बना रहा हूं, सपोज दिस इज द बाहर वाला लेयर, वी कॉल देम द एक्टोडर्म। और इसके बाद ये जो रेड इंक से आपको फर्स्ट के लिए नजर आएगा, दिस इज द सेकंड इनर लेयर, और इस इनर लेयर को नाम दिया जाता है किसका, एंडोडर्म का। अब इस एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान ये वाला स्पेस जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला, दिस इज द मेसोग्लिया। दिस इज नॉट द लेयर ऑफ सेल। ये सेल का लेयर नहीं होता, ये भी सेल का लेयर है जिसका नाम रखा गया एक्टो। ये भी सेल का लेयर है जिसका नाम रखा गया एंडो। और ये क्या है शाबाश, मेसोग्लिया। दिस इज नॉट द लेयर ऑफ सेल, जस्ट लाइक फ्लूइड मटेरियल, बेजान किस्म का एक मटेरियल है। अगर हम एक्टो, एंडो, मेसोडर्म को ट्रिप्लोब्लास्टिक में ड्रॉ करना चाहें तो सपोज एक लेयर ऑफ सेल बना रहा हूं जो बाहर की तरफ है। क्या शाबाश, बाहर की तरफ एक लेयर ऑफ सेल को बना रहा हूं। सपोज दिस लेयर इज कॉल्ड व्हाट, द एक्टोडर्म। क्या शाबाश, एक्टोडर्म। ये मैंने जो ड्रॉ किया, सपोज ये एक्टोडर्मल रीजन है। बाद में हमारा स्किन और नर्वस सिस्टम बनाएगा। ये हमें क्लियर होगा तब जब हम रिप्रोडक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर आई थिंक 19 है या समथिंग, सेकंड ईयर का। चलो ये हुआ क्या शाबाश, एक्टोडर्म। और इसके अंदर ये जो अंदर ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये रेड इनका, दिस इज व्हाट, दिस इज द मेसोडर्म। विच डर्म शाबाश, चलो इसको इस तरह लेते हैं, दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द एंडोडर्म। दरमियान में काफी जगह है, यहां पे कुछ सेल की रीअरेंजमेंट होगी। क्या होगी शाबाश, रीअरेंजमेंट होगी। ये जो ब्लैक कलर का मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस विल बी द मेसोडर्म। दिस इज नॉट द मेसोग्लिया, बल्कि क्या है शाबाश, मेसोडर्म है। और ये जो दरमियान में सुराख सा बनना, क्या बना, सुराख सा बनना, इस मुकम्मल स्टेज को ब्लास्टूला कहते हैं। और इसके अंदर जो पोर बनना, वी कॉल देम द ब्लास्टोपोर। क्या शाबाश,
ब्लास्टोपोर। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसको इग्नोर नहीं करना ब्लास्टोफोर को। ये ब्लास्टोफोर बाद में हमारी माउथ या इंसान की डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट ऑर्गन एनस बनाती है। कुछ में ब्लास्टोफोर से पहले माउथ बाद में एनस, कुछ जानवर आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें पहले एनस बाद में माउथ बनती है। तो इसलिए इसको आप लोग जरूर नोट कर लें कि ब्लास्टोपोर क्या है। ब्लास्टुला का ओपनिंग ब्लास्टोपोर कहलाता है। तो आपको एक्टोडर्म भी मिलेगा, दरमियान का लेयर मेसोडर्म भी मिलेगा और अंदर वाला एंडोडर्म भी मिलेगा। जिनकी बॉडी 3 लेयर से बनी हो वी कॉल देम द डिप्लोब्लास्टिक, जिनकी बॉडी 2 लेयर से बनी हो वी कॉल देम द व्हाट, डिप्लोब्लास्टिक। एग्जांपल देखते हैं तो कौन सा यानी फाइलम। तो आप लोगों को फाइलम जो सैलेंट्रेटा है, कौन सा फाइलम शाबाश, सैलेंट्रेटा। फाइलम सैलेंट्रेटा की जितनी भी मेंबर्स हैं, मीन इससे बिलोंग करने वाले जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डिप्लोब्लास्टे के। अगर हम डिप्लोब्लास्टे के एग्जाम्पल को देखना चाहें तो ऑल फाइलम, किससे के अलावा, 2 के अलावा, पोरिफेरा और सैलेंट्रेटा के अलावा बाकी जितनी भी फाइलम्स होंगे वो बिलोंग करते हैं किसके, ट्रिप्लोब्लास्टे के। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो हैं डिप्लो हैं या ट्रिप्लो, तो हम सैलेंट्रेटा में नहीं आते, पोरिफेरा तो पैराजोआ है। अगर हम आते हैं तो हम किस ग्रुप के हैं शाबाश, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स हुआ करते थे। अब आजकल वो 3 लेयर्स नहीं बल्कि उन्होंने स्पेसिफिक ऑर्गन्स या सिस्टम को डेवलप किया।